नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल तब मच गया जब हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला था। सीएम योगी ने कहा था कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति क्या थी, कौन नहीं जानता कि क्या होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम पद में से 56 एक ही जाति विशेष के लोग भर दिए गए। सुनिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। और ये कौन नहीं जानता इस बात को। पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। दूसरा उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेकर ढूंढते थे और उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। ये कौन नहीं जानता है। ये बयान जैसे ही सदन में आया, सियासी गलियारों में हलचल मच गई और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव ने योगी को खुली चुनौती दे डाली। उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव के कार्यकाल को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 56 एसडीएम को लेकर जो झूठ बोला है, मैं चैलेंज करता हूं, साबित कर दें। साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और ना कर पाए तो वो राजनीति छोड़ दे। अब इस बयान के बाद स्थिति और भी गर्म हो गई है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2011 की परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें भर्तियों में धांधलियों के आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यूपी पीसीएस में यादव जाति के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका देने की बात उठी थी। अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के बयान में सच्चाई है कि 86 एसडीएम पद में से 56 एक ही जाति विशेष के लोग भर दिए गए थे। अब सच्चाई की परतों को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। 2011 में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में व्यापक धांधलियों की रिपोर्ट सामने आई थी। उस समय बीजेपी के नेता केसरीनाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले को उठाया था। आरोप था कि परीक्षा में यादव जाति के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिया गया। खासकर यूपी पीएससी के सचिव अनिल कुमार यादव पर इन भर्तियों में धांधली करने के आरोप लगे थे। एक प्रमुख मीडिया चैनल ने इस मुद्दे की गहरी छानबीन की थी और करीब 4 महीने तक तथ्यों को जुटाने के बाद ये खबर सामने आई, जिससे प्रदेश भर में भूचाल आ गया था। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है और गूगल सर्च में ढूंढने पर मिल जाती है। हालांकि सपा सरकार ने इस रिपोर्ट को ना तो खंडित किया, ना ही इसे चुनौती दी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि यूपी पीएससी की 2011 की परीक्षा में कुल 389 सफल अभ्यर्थी थे। इनमें से 86 ओबीसी श्रेणी के थे, जिनमें से करीब 50 यादव जाति के थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ओबीसी वर्ग के उन छात्रों को इंटरव्यू में 200 में से 135 से 140 अंक मिले, जबकि सामान्य जाति के छात्रों को 115 अंक मिले। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यादव जाति के अभ्यर्थियों को स्केलिंग प्रक्रिया में अधिक अंक मिले थे। कुल मिलाकर यह विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या वाकई
86 में से 56 एसडीएम यादव जाति के थे। रिपोर्ट में कहीं भी यह दावा नहीं किया गया था कि 86 में से 56 एसडीएम यादव जाति के थे, लेकिन सियासी चर्चाओं में यह बात इसी तरह से सामने आई, मगर इसमें सच्चाई नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी ने पहले इस बात का खंडन क्यों नहीं किया था, यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल ये मामला उत्तर प्रदेश में राजनीति के खेल को और भी दिलचस्प बना गया है। एक और जहां धर्मेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर इस पूरे विवाद ने यूपी की राजनीति में जातिवाद और भर्तियों की पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसमें जीत किसकी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।